कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। बेटा अगर तुम किताब में देखोगे ना तो तो भैया ये आपको चेंज मिलेंगे, हाँ, चेंज। ठीक है ना। लेकिन तुम्हें मैं ऐसे याद करवा दूंगा, केवल तुम्हें इस उससे याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पहला करना क्या है, हमें गिनती लिखनी 0 से। 0 1 2 3 4। कहाँ खत्म हुई है जाके? 4 पे। तो भैया सबको 4 से डिवाइड कर दो, यानी भाग कर दो सबको। ध्यान से देखते रहना सब। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं इसका वर्गमूल। मैं केवल तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ, किताब में तुम्हें बनी बनाई है। मैं बता रहा हूँ ये वैल्यू आई कहाँ से है। तुम पाओगे किसी पे ना आती ना, तो है देख लो ये वैल्यू आई कैसे है, फिर इन्हें हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं बनानी सिखा रहा हूँ सबको। मतलब अगर तुम किसी वैल्यू भूल जाते हो, नहीं आती याद, तो तुम मात्र 5 मिनट में ये सारणी बना भी सकते हो, ठीक है ना। पहले क्या करा नितिन, बाद में नोट करिए भैया। 0 1 2 3 4, लास्ट में क्या था 4। तो 4 से सबको क्या कर दिया डिवाइड। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर इसका, ये क्या है अंडर रूट। अंडर रूट लगा देते हैं सब काम। सही है भाई। अब देखो जब भी 0 की चीज से हम भाग करते क्या आता 0 ही होगा। तो भैया साइन 0 का मान, यानी साइन 0 का मान क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्गमूल क्या होता 1, लेकिन 4 किसका होता गोलू 2 का होता। तो भैया साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? गोलू दिख रहा तुम्हें? उसके बाद 2 का ना 2 दूनी 4। भैया 1 का तो 1 किया जाएगा, लेकिन नीचे क्या बच गया अंडर रूट, यानी साइन 45 का मान क्या है 1/√2। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? उसके बाद 3 का अंडर रूट 3 और 4 किसका है भैया तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। भैया इससे ये कट गया 1 आ गया, और अंडर रूट 1 की वैल्यू भी क्या होती 1। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बार नोटबुक में लिख लो आप। यहाँ पर देखो नोट कर लिया आपने सबने? हाँ भैया। अब यहाँ पे देखो, अब करते क्या है कोस की वैल्यू हमें निकालनी है। कोस के लिए क्या करेंगे भैया, इधर से उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बाद में आएगा तो एक कहाँ जाएगा यहाँ पे, भैया। उसके बाद अंडर रूट 3/2 और उसके बाद और उसके बाद अरे भैया ये क्या हो गया? अब यहाँ पे देख लो भैया। अच्छा मुझे ये बता दो, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में एक चीज कॉमन है, गोलू बताएगा सिर्फ वो चीज क्या है जो दोनों में सेम आ रही होगी। निखिल मैं बताऊं क्या? हाँ साइन 45 का। साइन 45 का मान देखो, यहाँ भी 1/√2 है और यहाँ भी 1/√2 2 है, जो दोनों में सेम है। यहाँ पे देख लो सबके मान चेंज है, लेकिन इसके मान किसके यहाँ पे साइन 45 उस 45 का मान क्या है सेम। कितनी बात समझ में आ गई भाई? अब यहाँ पे देख लो भैया, अब ये बताओ ये दोनों लाइन किसकी याद भी नहीं हुई हो गई। मैं एक बार बता दूं भैया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। इसका उल्टा कर दो, कोस 0 का मान 1 और कोस 30 का मान जो देखो जो कोस 30 का होगा वो साइन 60 का होगा, और जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का होगा, और जो कोस 60 का होगा वो साइन 30 का होगा। आ रही बात समझ में? और जिसकी ऊपर वाली याद ना वो नीचे वाली याद कर लेगा, हाँ भैया। कर लेगा। यहाँ पे देख लो भैया, भैया 10 का मान निकालना, जगह तो है ना यहाँ पे, यहाँ पे देख लो। नीचे लिख लो। अब मुझे बताओ 10 बराबर जो हमारा होता था वो क्या था साइन अपॉन कोस। दिख रहा सबको? अब हम करेंगे क्या भैया, साइन जैसे हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है, पहले tan 0 की वैल्यू निकालते हैं। tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें साइन 0 की लेनी पड़ेगी और फिर उसके नीचे कोस 0। ये बताओ साइन 0 का मान कितना भैया 0, ठीक है, और कोस 0 का मान 1। और भैया जब भी 0 की से भाग देंगे क्या आएगा हमारा आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मान 0। इसकी बात समझ में नहीं है ये बता, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भैया tan 30 की वैल्यू निकालते। tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए साइन क्या लेना पड़ेगा हमें 30, और
कोस भी कितना लेना पड़ेगा 30। अब मुझे ये बताओ आप साइन 30 की वैल्यू 1/2 भाग का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह लगा दिया, और कोस 30 की वैल्यू ठीक है भैया। तो आप कहोगे भैया 2 से 2 क्या हो जाए 1/3। किसका मान याद नहीं हुआ भैया, निकालना आ गया। तो एक बार फिर से तो मैं बता दूंगा, और हमारा यहाँ पर आंसर आता है 1/√3। सारी बात समझ में। और एक बात और बताओ, अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं 45 का मान, tan 45, और जब भी tan 45 का मान निकालेंगे क्या लेंगे साइन 45, और उसके नीचे 45। और अभी मैंने क्या बताया, तो दोनों के मान क्या है सेम है, तो एक बार ही आपस में कट जाएंगे। तो tan 45 का मान क्या आ जाएगा हमारा, सही है। और जब हम इसे इससे भाग देंगे तो क्या कट जाएगा 2, और क्या बच जाएगा √3। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, क्या बता रहे थे, 3/2 बता रहे ठीक है ना, यहाँ पे देख लो। अब बेटे हम लिखते हैं 1/0, और जब भी याद रखना, जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं भैया वहाँ अनंत आता है, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। जो 8 ना है बोलू अनंत है, ठीक है ना। उसके बाद 800 जाओ ये हाँ कभी उल्टा 8 मान। हाँ, अब हम जो लिखते हैं, हम किसका वैल्यू लिखते हैं, अब कोड की। मैंने दिन में सारा बात लिया। यहाँ पे देखो कोड की वैल्यू लिखते हैं हम। तो कोई बता सकता है क्या करेंगे अब, जैसा बेटा हमने इसको उल्टा करा था ना, ऐसे इसको उल्टा कर दो। तो अनंत क्या जाएगा पहले, फिर √3, फिर और यहाँ पे और यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ, इसमें भी कोई ऐसी चीज है जो दोनों में सेम है, क्या है 1, तो इसमें क्या आई तुम्हारी 1। अब क्या आता है हम सेक का मान, बेटा समझ में आ रहा तुम्हारी ये, बना लोगे ना अब। यहाँ पे देख लेते हो, सेक किसका उल्टा था भाई, विचित्र। सेक ये चीज का उल्टा था, जब पहले दिन ही पढ़ाई हुई त्रिकोणमिति उसमें मैंने बताया कि सेक इसका उल्टा है। आदित्य कोसेक बता रहे भैया, और कौन बताएगा, प्रिंस का उल्टा तो बता। कोस भैया मैंने आपको बताया था कि जो कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें सेक का मान निकालना है तो भैया कोस का क्या कर दो उल्टा कैसे करना, कोस की लाइन कहाँ है, ये है, तो 1 का उल्टा भी क्या आएगा 1, और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा √3। नहीं बात समझ में। तो गोलू मुझे ये बता दो अब क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा जल्दी, √2/1 बोल दो, या फिर √2 ही रहने दो, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर विचित्र 2/1, ठीक है। और कौन बता सकता है यहाँ पर क्या आएगा, तो तुम क्या होगा भैया, क्या है 0 है, और 0 का उल्टा मतलब इस प्रकार से, ठीक है, यानी 0 ऊपर है, अब नीचे हो जाएगा तो इस प्रकार से तो होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, बताया था इस कंडीशन में। अब यहाँ पर तुम्हारी 2 कंडीशन है, मैंने बताया था भैया कोसेक का उल्टा क्या होता साइन, या तो इसका उल्टा निकाल लो, 0 का उल्टा 0 नहीं, 0 का उल्टा क्या होता था अनंत, और इसका उल्टा 2, और इसका √2, और इसका 2/3, और इसका 1। तो ऐसा कर लो, या फिर नीचे वाली लाइन लिख देंगे ना। हाँ इसी तो बता रहा हूँ, इसको अगर आप साइन का उल्टा करते हो तो हमें नीचे वाली मिल जाएगी, या फिर इसे उल्टा करके लिख दो तब भी ये तो हमारा था। देखो। 2/√3 और यहाँ पर क्या आगा, अब यहाँ पे मैच कर लो, देखो नहीं 1 आगा। अब यहाँ पे देख लो, 0 का उल्टा और इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका उल्टा, एक का उल्टा। अब बताओ किसकी बात समझ में नहीं, जो तुम्हारी सारणी थी स्कूल में बताया था, स्कूल में बताते वाली बात ऐसा ना बताया था। ऐसा नहीं बुक में से लिख ली। स्कूल में तो कहा बेटा तुम्हारी बुक में भी यहाँ पर कोड होगा, कोड है ना, उन्होंने और किरम में लिख रखा, लेकिन मान सब यही होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा बताया जिससे तुम्हारी सब बात याद है। मैं नीचे वाली 2 लाइन में भी एक चीज बराबर है, कौन सी समान है भाई, गोलू ऐसा कर रहा, बता भैया गोलू
इनमें से कौन सी लाइन सेम है जिसमें भैया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2। अब देखो तुम्हें याद करने की ट्रिक क्या बताता मैं। अब ये मान कैसे याद होंगे? सबसे पहले मैं मान जो याद करने हैं, अच्छा पहले से नोट कर लो। बार वो तो एक बार ये यहाँ पे देख लो, इसे याद कर लो पहले, ठीक है ना। देखो याद कैसे करते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 1। एक बार फिर देख लो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 1। नंबर लग गया। अब इसे तुम्हें बिना देख के बोलना है। भैया मैं बना तो दूंगा खड़ा कौन से। बोलो क्या पहले। साइन साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। याद हो गई। अब बताओ किसकी वैल्यू अभी तक ऐसा इसकी वैल्यू किसकी याद नहीं याद है? हो गई। देखो एक बार फिर देख लो बेटा, मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ अगर तुम्हारी पहली लाइन याद होगी ना, सारी त्रिकोणमिति सारणी याद हो जाएगी। साइन 0 का मान 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। ठीक है। अब आ जाओ ये दूसरी लाइन पे। कुल तेरी आवाज नहीं आई। बेटा सबकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि अगर सबकी याद होगा तभी याद हो पाएगा। कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और भैया कोस 0। ठीक है। ठीक है भैया। टेन की वैल्यू पहले टेन की याद कर लो। टेन 0 का मान 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। अब यहाँ पे देख लो, एक बार देखो ऐसे याद करो। टेन 0, टेन 30 1/√3, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। सही है। अब आते हैं कोड पे। कोड 0 और कोड 30, कोड 45, कोड 60 और कोड 90। याद हो गया? हाँ भैया। अब देखो यहाँ पे देख लो सेक की वैल्यू। हम क्या करेंगे? सेक के लिए मैंने बता रखा ना क्या करना। कोस का उल्टा, कोस का उल्टा 1 का उल्टा, साइन 30 का मान, रूट 3। ठीक है। उसके बाद रूट दो भैया √2 ही बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2। और 90 का मान। अनंत इतनी बात आ गई समझ में। और इसका तो तुम्हें पता ही है, कोसाइन या साइन का उल्टा कर दो या फिर जो लाइन है उसका उल्टा कर दो। ये तो सब याद होगी ना। इससे आगे बढ़ाया जावे। ठीक है। 75 का बता दो पीछे। यहाँ पे देख हम क्या करते, साइन A प्लस B, ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो इसका क्या होता, साइन A कोस B प्लस कोस A इंटू साइन B, साइन B। पढ़ा तुमने? पढ़ा होगा। एक है तुम्हारा साइन A माइनस B, क्या होता, साइन A इंटू कोस B। भैया माइनस है, माइनस कोस A इंटू साइन B, ये हो जाता फॉर्मूला। अच्छा एक आता है आपका कोस A प्लस B का, इसका क्या होता, कोस A इंटू कोस B बेटा माइनस साइन A इंटू साइन B। जितना आज पहली बार होता है वही गलत B। अच्छा कोस A माइनस B बेटा इसमें उल्टा होता है cos A into cos B plus sin A into sin B। बेटे 4 फॉर्मूले जिसकी याद हो गए वो साइन 75 15 कुछ भी मान निकाल सकता, ठीक है ना, साइन और कोस के, ठीक है ना। पहले इन्हें अच्छे से लिख लो फिर देखते हैं। स्टार्ट। अब यहाँ पे देख लो
साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू साइन B कोस cos ना, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। दूसरा है केवल माइनस लगा दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बेटा कोस में क्या होगा, अगर प्लस का है तो कुछ स्टूडेंट विचित्र जैसे यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर प्लस नहीं लगाना, यहाँ पर क्या होगा माइनस, क्योंकि कोस में होता है उल्टा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस है तो क्या होगा प्लस। पहले ही क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हमने पूछा तुमसे साइन 75 चलो भाई साइन 75 को दो चीजों में ऐसे तोड़ लो जो तुम्हारे मान याद हो, तो तुम क्या करोगे 30 45 45। अच्छा क्या होगा, यानी ये क्या है आपका ए और ये क्या है B। हमने क्या बताया आपको, साइन ए का मान 30 इंटू कोस बी का मान 45 प्लस क्या लिखेंगे कोस कोस 30 इंटू साइन। 45 हालांकि तुम्हें अभी कम याद होंगे मान, लेकिन बताने की पूरी कोशिश करना कैसा होगा। साइन 30 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू प्लस कोस 30 की वैल्यू। बेटे जो कोस 30 की वैल्यू होगी वो साइन, और साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी। चेक करिए ये क्या 45 की, ठीक है भैया गुणा करो, एक ही करना 2 अंडर रूट, भैया तो 4 मत कर लेना, 2 3 4 जो अंडर रूट है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा कुछ ना बता भैया, अंडर रूट 3 ऊपर आ गया और ये आपका, अच्छा इस साथ जोड़ दो। ऊपर 2 आवा। अब यहाँ पर देखते हैं, वो ऊपर बता रहा हूँ मेरे भैया, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3, ये होगा भैया साइन 75 की वैल्यू। ठीक है भैया, इसकी बात सही में नहीं है, आगे सबकी बात सही है। अब देखो, हाँ चलो नोट कर लो, यहाँ पे देख लो भैया। अब तुमसे क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन करके दिखा दो। यहाँ पे साइन 15 का मान कौन निकाल सकता है? अच्छा बता सकते हैं ना किस प्रकार से कर सकते हैं, 45 माइनस 30 आ गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाते क्या होगा, ये किसका मान होगा और ये साइन ए का मान मतलब 45 इंटू कोस माइनस या प्लस कोस 45 और साइन 30। अब यहाँ पर वैल्यू बोल लो, साइन 45 की कोस 30 की वैल्यू माइनस कोस 45 की और साइन 30 की। अब ये बताओ भैया, यहाँ पर ये आ जाएगा नहीं आएगा, माइनस 1 2 अंडर रूट 2, तो आपका क्या होगा अंडर रूट 3 माइनस। अब देखो याद करने ट्री, साइन 75 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे देख लो अंडर रूट 3 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। अब हमें ये सवाल नहीं करना, क्यों, अगर एक नंबर में सही विकल्प में आ जाए तो आप ये सवाल करते फिरोगे क्या आधे घंटा। केवल क्या करना हमें, अगर तुमसे पूछी जाएगी साइन 75 की वैल्यू तो अंडर रूट 3 प्लस 1/2 अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 3 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। अगर साइन 15 की वैल्यू पूछी जाए तो आपसे क्या बताओगे, केवल वहां पर क्या लगाना माइनस लगाना। चेक कर लो सही है। अब निकालते हैं हम कोस 75 कोस 15, दोनों वैल्यू जल्दी निकाल के दिखाओ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लो, मैंने 2 चीज बताई है तुम्हें, कौन सा कोस 75, तो तुम क्या कहोगे कोस 75 के निकालने के लिए क्या करूंगा, कोस 45 प्लस 30 कर लो या 30 प्लस 45। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखूँ 45 या 30 भी तुम लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया पहला फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या था, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कहोगे भैया आप बोल तो ये भी रहे हो, लिख 45 और 30 है भैया, ये क्या आपका और ये क्या है आपका। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, 45 की वैल्यू क्या होगी, अच्छा 30 की वैल्यू
√3/2 बेटे अभी तुम में से मात्र एक या दो ही बता रहा है, और ये मैंने इस बार तीसरी बार लिखी है सारणी को छोड़कर सवाल में। 45 की वैल्यू 1/2 और 30 की 1/2 ठीक है ना, एक तो 1 बटे ही बोल के रह गया बस। 45 की 1/√2, 30 की √3/2 माइनस साइन 45 की और साइन 30 की 1, ठीक है ठीक है। और ये आपका क्या आ गया 2 माइनस, अच्छा एक ट्रिक तुम्हें एक चीज देखने मिलेगी यहाँ पर, कुछ एक नई चीज देखने मिलेगी। अभी कुछ टाइम पहले ये किसी की वैल्यू थी, बताओ तो किसकी वैल्यू थी? तुम्हारा माइंड सेट साइन, तुम्हारा माइंड सेट हो गया जो साइन 15 की वैल्यू है वो कोस 75 की वैल्यू। आई बात समझ में आ रही ना सबकी? और जो कोस 75 की वैल्यू हुई वो साइन इसमें उल्टा हिसाब होगा। अब यहाँ पे देख लो किसकी वैल्यू होगी, इसे मिटान लो, नोट कर लो, इसे नोट कर लो। अब बेटा कहानी बंद सुनाओ, यहाँ पे देख लो कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उसके आंसर तुम्हें घर से लिख करके लाना और कमेंट बॉक्स में पिन करने सबके आंसर, ठीक है ना। HW क्या भैया पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कोस 15 समझ निकाला अभी, कोस 15। अच्छा दूसरा साइन, बेटा साइन 30 की वैल्यू याद ना आपकी? 49 कर दो भैया, नहीं। अच्छा पहले तो आपका ये हो गया, ठीक है। और किसका निकालना? साइन 75 हो गया, और अच्छा साइन, ठीक है निकाल सकते हैं ना, क्या योग होगा? हाँ वे निकाल देंगे, ठीक है 90 60। अच्छा साइन कोस 150 और एक आम का निकालना है कोस 100 लाना। और कमेंट में क्या देना है इसका आंसर। तो कैसी लगी आपको क्लास? तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम। जय हिंद।